हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम ऑल ऑफ यू इन साइंस पाठशाला। तो हमारा आज 21वां लेक्चर है और 21वां जो लेक्चर है हमारा ये दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। अभी तक हम लोग जो पढ़ते आए थे, हाँ अभी मेरा जो थोड़ा सा प्रीवियस जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाया हूँ उसके ITJA के क्वेश्चन में थोड़ा सा इकट्ठा कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो एमओटी में करा लूँगा तो वो क्वेश्चन भी इसके साथ एमओटी के साथ मर्ज करके मैं आपको 2 लेक्चर लूँगा उसमें, जो पूरा आपका इसमें ITJA का क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो आज क्या है, आज है 1/6/2025। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ लिए उसकी बात कर लेते हैं कि क्या पढ़े हम लोग। पहले तो सबसे पहले VBT पढ़े, LDS पढ़े, VBT पढ़े, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े, VSEPR। देखो अब ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको एमओटी एकदम अलग है इन सब। देखो कॉन्सेप्ट लगेगा पीछे, लेकिन ये एमओटी कुछ और बताएगा, इन सबको गलत कर देगा। LDS को VBT ने गलत किया, VBT को हाइब्रिडाइजेशन ने गलत किया, हाइब्रिडाइजेशन को गलत किया VSCPR, और VSCPR VBT हाइब्रिडाइजेशन को गलत करेगा एमओटी। ये सब चीजें पढ़ लिए थे और मैक्सिमम हर जगह हम लोग देख रहे थे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। सब में हम लोग क्या देख रहे थे, यहां से लेके यहां तक देखिए कि ऑर्बिटल्स था, एक एस था मिला तो ये ओवरलैप कर लिए, यस और यस आपस में ओवरलैप कर लिए, तो इलेक्ट्रॉन क्या किए, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर लिए इस तरह से। और इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन में कुछ और पढ़े, VSCPR में कुछ और पढ़े कि VSCPR में क्या बताया था। एक्चुअली जो ये एटम के बीच में एटम और एटम मिल रहा था, तो एक इस तरह से इसमें क्या बोल रहे थे, VBT में इस तरह से बन रहा था कि एटम का ऑर्बिटल इस तरह से बन जा रहा था, जो VSP हो, या जैसे 2 यस और यस है तो 2 यस और यस की ओवरलैपिंग हो रही थी। मैं इस तरह समझा रहा हूँ बस आपको। हाइब्रिडाइजेशन में कुछ अलग तरीका था, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन हम निकाल रहे थे कि 2 यस मिला तो एक यस एक पी बना, तो यस पी और यस पी हाइब्रिडाइजेशन बन जा रहा था, है ना। और VSCPR में हम लोग क्या देखे थे कि VSCPR में कि जैसे एक यस है और 3 पी था, 1 2 3 पी था, तो ये जब आपस में ओवरलैप कर रहे थे, कंबाइन करके 4 नए ऑर्बिटल बना रहे थे, जिनका सबका हाइब्रिडेशन SP और SP था। मैं एक बार आप लोग को मेमोराइज कर रहा हूँ थी, और इसमें किस तरह से ओवरलैपिंग हो गई, कैसे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था, SP3 SP2 SP3D SP3D2 SP3D3, और उनका अलग अलग शेप क्या था, इसमें शेप क्या था मॉलिक्यूल का, उसका लाइक ज्योमेट्री क्या था, सब हम लोग देख लिए थे। लेकिन इन सब में एक कॉमन बात थी, इन सब में क्या था कि जो ऑर्बिटल था, ऑर्बिटल्स आफ्टर ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल्स आफ्टर ओवरलैपिंग बन किसका रहा था, एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल सब में क्या बन रहा था, एटॉमिक ऑर्बिटल ही बन रहा था। अब नई चीज आएगी हमें, क्या, एमओटी। अब इसके बाद जैसे क्या बोल रहा था, इसमें इन सब में क्या बन रहा था, एक एच है और एक एच है, 1s1 है 1s1 है, ये दोनों आपस में अपोजिट स्पिन के थे, आपस में कंबाइन किए तो क्या बन गया, अलग अलग मैं चीजें बता रहा हूं, यस और यस बन गया, ये H2 मॉलिक्यूल्स बना लिए, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या हो रहा था कि एटम का ही ऑर्बिटल बन रहा था। लेकिन अभी नई चीज आई एमओटी। तो एमओटी में यह बताया गया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, इसमें क्या बताया कि जैसे VSCPR में बताया था मैं कि जैसे एक एस 3 पी मिला तो SP के 4 नए ऑर्बिटल बना दिए, नए एनर्जी लेवल के,
4 नए ऑर्बिटल बने किसके, एटम के। लेकिन इसमें क्या है कि जो ऑर्बिटल एक्चुअली बन रहा था एटम का, यहाँ पे जो हमने बात किया कि सेम एनर्जी लेवल के एटम के ऑर्बिटल बन जाएंगे, यहाँ पे जो ऑर्बिटल बनेगा मॉलिक्यूल्स का ऑर्बिटल बनेगा। ऑर्बिटल्स मेक 2 मॉलिक्यूल्स। अभी तक हम क्या देख रहे थे, हमें ये देख रहे थे हम कि जो ऑर्बिटल बन रहे थे किसके, एटम के। लेकिन अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में ये बात करेंगे कि एटम का ऑर्बिटल तो बनता था, एटॉमिक ऑर्बिटल तो बनता था, लेकिन इसके साथ जब वो दोनों कंबाइन किए तो मॉलिक्यूल बना। तो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बना। मॉलिक्यूल का किस तरह से ऑर्बिटल बना, कैसे ऑर्बिटल बना, उसमें कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होता है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसमें ओवरलैपिंग कैसे होती है। तो अब ये सब चीजें पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना है, एमओटी है। क्या पढ़ना है हमें, अब नया टॉपिक है हमारा एमओटी, फुल फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्या है भाई साहब, किस तरह से इसको डिस्कस करेंगे, कैसे ये सब चीजें समझ में आएंगी। यहां पे क्या बताया गया है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, दूसरा एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दोनों कंबाइन करते हैं तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बना लेते हैं। यही कौन बोलता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे H एक एटम था और H एक एटम था, ये दोनों कंबाइन किए तो H2 और H2 के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये एटॉमिक ऑर्बिटल था। मतलब 2 H2 नहीं बनेगा, मैं ये बता रहा हूं, H2 के 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। मतलब H2 के 2 H2 मॉलिक्यूल के 2 ऑर्बिटल बनेंगे, जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। ये बताया है इसमें एमओटी, दैट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको। हाँ, राइट। सिंपली अगर हम लोग देखें कि मान लो यही H है, इसका 1s1 होता है, इन भाई साहब का 1s1 होता है, H और H, ठीक है, अपोजिट स्पिन। ये दोनों जब कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे, ये दोनों कंबाइन करेंगे। ये दोनों जब कंबाइन करेंगे, जो मैं ये बताया, कंबाइन करें तो एक ये इस तरह से हम ऑर्बिटल बनाएंगे। ये अपोजिट स्पिन है। ये हम कहाँ सीखे, ये हम लोग सीखे थे वीवीटी में, समझ गया ना। ये तो मैं अलग बता रहा हूं कि 2 ऑर्बिटल जब मिले, सॉरी हाफ फील्ड ऑर्बिटल अपोजिट स्पिन के S2 के, तो वीवीटी से ये बताया गया बाय वीवीटी कि इस तरह से ऑर्बिटल बन जाएगा, एक दूसरे से ओवरलैप कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये तो वीवीटी में बताया गया। अब अगर मैं एमओटी की बात करूं तो एमओटी में क्या बोलता है, इसी चीज को, सेम चीज को क्या बोलेगा, सेम चीज को बोलने का इसका नजरिया ही अलग है कि अगर ये 1s1 है, 1s1 हाइड्रोजन है, 1s1, राइट, ये हाइड्रोजन है 1s1 अपोजिट। ये जब एक दूसरे से कंबाइन करेंगे, ये जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो 2 तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे, 2 तरह के।
तो H2 के ही दो H2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल बना है ना इससे। तो ये जो दो मॉलिक्यूल बने हैं H2 को, इससे जो दो ऑर्बिटल बनेगा, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बनेगा और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बनेगा। अभी तो आप क्या देख रहे थे, एटॉमिक ऑर्बिटल अकॉर्डिंग वीबीटी, इस तरह से बन रहा था वीबीटी के थ्रू, लेकिन एमओटी के थ्रू इस तरह से हो जाता है कि H2 के दो मॉलिक्यूल बनेंगे, H2 का मॉलिक्यूल तो दो है, एक ही है, लेकिन इसमें ऑर्बिटल कितने बनेंगे, दो बनेंगे, ठीक है, दो ऑर्बिटल बनेंगे, इतना ध्यान रखना। और इस ऑर्बिटल को बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या शॉर्ट फॉर्म में MO, शॉर्ट फॉर्म में MO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हाइड्रोजन कंबाइन करेगा, तो हाइड्रोजन के एटम के मॉलिक्यूल एक्चुअली ऑर्बिटल्स बन रहे थे कंबाइन करके, लेकिन अकॉर्डिंग टू MOT ये एक्सपेरिमेंटल है पूरा। जब अपोजिट स्पिन मतलब H और H मिले तो H2 मॉलिक्यूल जो बनता है उसके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, मतलब मॉलिक्यूल से ऑर्बिटल बनते हैं, यही बोलता है MOT, ठीक है। अगर अब कंपेयर की बात करेंगे कि VBT और इसमें कंपेयर कर लें, VBT एंड MOT की अगर बात कर लें, तो मोटा मोटी अगर डिफरेंस पूछे तो आप क्या बता सकते हो, डिफरेंस अगर पूछ ले आपको तो क्या बता सकते हो। तो VBT में, MOT में एक्सप्लेन फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इसमें क्या रहेगा, VBT में नॉट एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेकेंड, ये डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां पे दिख रहा है ना, सेकेंड, जैसे इसमें है VBT में नॉट एक्सप्लेन अबाउट मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, मान लो ऑफ मॉलिक्यूलर एटम ऑफ मॉलिक्यूल, बट इसमें बताया गया है एक्सप्लेन्ड अबाउट मैग्नेटिक नेचर, और वो मैग्नेटिक नेचर क्या हो सकता है, या तो डायमैग्नेटिक हो सकता है या तो पैरामैग्नेटिक, या तो डायमैग्नेटिक हो गया या तो पैरामैग्नेटिक होगा। और VBT में एक खास बात और थी, खास बात नहीं अच्छी बात, कोई खास बात नहीं इसमें एक गलती और थी, VBT not tells about molecule stability, ध्यान रखना, लेकिन इसमें बताएगा MOT simply tells about, थोड़ा सा ध्यान लिखते रहिए आप लोग, tells about molecules stability, मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी के बारे में बता सकता है, राइट।
और एक चीज और है, MOT टोटली डिपेंडेंट ऑन वेव मैकेनिक्स के बारे में होता है ना, वेव मैकेनिक्स बताऊंगा मैं किस तरह से, वेव मैकेनिक्स, ये इसमें ऐसा नहीं होता। चलिए ये सब चीजें हो गई, ये डिफरेंस आपको जानना चाहिए, डिफरेंस बहुत अच्छा है ना। जैसे अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें नहीं बता सकते, इसमें स्टेबिलिटी की बात करें तो हम बता ही नहीं सकते कि मोर स्टेबल कौन है। जैसे H2 हो गया, H2 प्लस हो गया, H2 माइनस हो गया, कौन स्टेबल है तो डिसाइड कौन करेगा, MOT नॉट VBT। तो ये कुछ डिफरेंस था जो आपको जानना जरूरी था, राइट। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसके लिए जरूरी है, वो नोट कर लेते हैं, ठीक है। पहले आप लोग इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। थोड़ा सा मेरा स्पीड थोड़ा तेज हुआ था, है ना, तो तेज हुआ है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, जल्दी खत्म होगा। तो जब तक आप लोग बताओगे नहीं कि सर धीरे चलिए तेज चलिए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वीडियो, कहाँ समझ में आ रहा है कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, और इतने अच्छे से एक्सप्लेन करना ना। आप कहीं भी यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, इतना मेहनत से और इतना देर तक इतनी लंबी लंबी क्लासेस लेना बहुत मुश्किल होता है ना। थोड़ा उसका समझो आप लोग। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। इसमें MOT में ही नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मेजर पॉइंट्स ऑफ MOT। मेजर पॉइंट्स नहीं है, पॉइंट्स ऑफ M.O.T, मेजर पॉइंट्स ऑफ MOT। MOT के कुछ मेजर पॉइंट्स जो की पॉइंट्स है, इसको बोल सकते हैं की पॉइंट्स ऑफ MOT, ये बोल सकते हैं। बिना इसके आप MOT कर नहीं पाओगे, तो इसको याद करते चलना है, लिखते चलना है। पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन मॉलिक्यूल्स। पहला है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसको AO में लिखूंगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स AO combined to form molecular orbitals in molecule। तो मॉलिक्यूल के अंदर ही जो एटम होते हैं वो कंबाइन करते हैं, एटम के ऑर्बिटल कंबाइन करके क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। मॉलिक्यूलर जो मैं आपको बता दिया था, H2 के 2 ऑर्बिटल बने थे H2 के, ठीक है, दैट इज फर्स्ट। सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं आप लोग को पता होगा। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, S होता है, 1s होता है, 2s होता है, 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है, 4f होता है। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो सकते हैं, ये होते हैं s, मतलब s p d f ही होते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें MOT ऑर्बिटल्स, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये क्या होते हैं, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं सिग्मा, पाई और डेल, ये ज्यादा यूज में नहीं आता, डेल इसको बोलते हैं। सिग्मा में भी 2 तरह का होता है,
एक तो सिंपल सिग्मा होता है, एक होता है सिग्मा स्टार, एक होता है पाई, एक होता है पाई स्टार। इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूल बोलते हैं, एंटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको आगे देखेंगे। अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होके बिना मतलब का कहाँ होगा वो समझेंगे तब समझेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड, नंबर ऑफ molecular orbitals formed equal to number of atomic orbitals combined, यही ना, atomic orbitals combined। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। इतना ध्यान रखना, उतने ही मॉलिक्यूलर्स के ऑर्बिटल बनेंगे, मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनेंगे जितने की एटॉमिक के ऑर्बिटल कंबाइन किए हैं। जैसे दो अगर 1s 1s है तो दो आपके 2s 2s के आपके ऑर्बिटल, सॉरी 1s 1s के ऑर्बिटल मॉलिक्यूल के बनेंगे, राइट। जैसे एक 1s का ऑर्बिटल था और एक और 1s का ऑर्बिटल था, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो दो ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे ये S2 था, सॉरी ये S था, ये H था, 1s1 1s1, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो H2 के दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये रहता है और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये रहता है। तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के बाद उतने ही मॉलिक्यूल्स के भी ऑर्बिटल बनते हैं। ओके, चल समझ में है, 2 ऑर्बिटल्स। इतना ये मत सोचना कि दो S2 बना है, S2 के दो अलग अलग ऑर्बिटल्स बनेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, चौथा फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट चीज हम बता देता हूँ। इसके लिए थोड़ा जगह चाहिए, चलो कोई नहीं, कर लेंगे। देखो ये मान लो, इसको थोड़ा ना इरेज करना पड़ेगा तब कर पाएंगे, थोड़ा सा इसमें थ्योरी ज़्यादा है। थ्योरी नहीं, इसमें समझाना थोड़ा ज़्यादा है। 3 हो गया था ना, तीसरा टॉपिक देखिए थे, चौथा इसमें है फोर्थ। जैसे क्या है कि अगर 1s के दो ऑर्बिटल है, ये 1s है और एक 1s और है और एक 1s और है। ठीक है, 1s के दो ऑर्बिटल, मान लो मैं यहाँ पे 1s यहाँ पे लिखता हूँ 1s। ये जब दोनों कंबाइन करते हैं, ये जब दोनों कंबाइन करते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है, दो ऑर्बिटल्स ये भी बनाते हैं, बट ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। आपका दो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनेंगे, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, एक चीज मान लेते हैं, आप लोग को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन इज लाइक ए वेव। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इज लाइक अ वेव and finding of electron
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ओनली प्रोबेबिलिटी, मतलब कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ कभी वहाँ, लेकिन पाया किस में जाता है, ऑर्बिटल में ही पाया जाता है। ठीक है, अब ऑर्बिटल्स के रूप में रहता है। तो दो, जैसे मान लो ये एक ऑर्बिटल की तरह है ना, दो इलेक्ट्रॉन वेव है, मान लो दो इलेक्ट्रॉन वेव। अगर ये दूसरे आपस में कंबाइन, मतलब ये जाई1 है, ये जाई2 है, ये आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएगा, इनका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। क्या होगा, ये जब कंबाइन करेंगे तो ज़्यादा प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, ज़्यादा कर देंगे, इनका एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे। ठीक है, ये क्या होगा, जाई1 प्लस जाई2। एक दूसरे को जब कंबाइन करेंगे तो ये क्या करेंगे, इनके एम्पलीट्यूड को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, ये क्या होगा यहाँ पे, जाई1 प्लस जाई2, जाई1 प्लस जाई2। और इसको बोलते हैं, जब दोनों वेव जुड़ती हैं तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। ये देखो आपका की पॉइंट चल रहा था, इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ध्यान रखो। इसको लिख सकते हैं CI, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जाई1 प्लस जाई2। ठीक है, जाई1 प्लस जाई2, राइट। अब दूसरी वेव जो होती है, इसमें मैं ए पार्ट कर लेता हूं, बी पार्ट करते हैं, इसमें ही है, इसमें ही पढ़ा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स वेव नेचर में ही। एक आपका मान लो ये जाई1 और एक ये जाई2, सेम एम्पलीट्यूड के अगर हो, जाई2, ये जाई1, ये जाई2, ये निगेटिव होंगे। ये अगर एक दूसरे में से माइनस हो जाए तो ये क्या बनेंगे, सिंपल सी एक लाइन बचेगी, यही बचेगी ना, क्योंकि ऊपर वाला माइनस जब होगा तो प्लस वाला प्लस को कैंसिल कर देगा, माइनस वाला माइनस को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, सिंपली एक लाइन बचेगी, कुछ नहीं बचेगा, दोनों ऊपर नीचे कैंसिल। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं DI, डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं, DI, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, एक दूसरे को नेग्लेक्ट किए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऐड किए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट, कंस्ट्रक्टिव और डिकंस्ट्रक्टिव, राइट। तो अब इसमें ध्यान रखना, जाई1 प्लस जाई2 को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, ये जो यहाँ पे जाई1 प्लस जाई2 है, जाई1 प्लस जाई2 है, इसको क्या बोलेंगे, एक तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ध्यान रखना, क्या बोलेंगे इसको, CI, राइट, जाई1 प्लस जाई2। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट, कि स्टेबल बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, और ये स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, बनता किससे है, तो ये बनता है फ्रॉम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो बॉन्डिंग भी होते हैं, एंटा बॉन्डिंग भी होते हैं, सब मैं बताऊंगा। ये किससे बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। सेकेंड, थर्ड, लेस एनर्जी होता है। ये होता है क्या, जो जाई1 प्लस जाई2 है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
देन CI, देन DI। DI जो ऊपर है DI से ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि CI कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हैविंग लोअर एनर्जी देन DI। DI से कम एनर्जी में रहता है कौन? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसलिए ज्यादा स्टेबल भी होता है, राइट। अब Xi1 माइनस Xi2 की बात करेंगे, अगर Xi1 माइनस Xi2 की बात करें तो इसको बोलते हैं क्या? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और दूसरी चीज, ये कहां से बनता है? फ्रॉम इंटा बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? इंटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ABMO, और इसका सिंबल होता है स्टार। ध्यान रखना, स्टार सिंबल होता है, इसको स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे इंटा बॉन्डिंग को। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कोई चीज से नहीं डिनोट करते हैं, राइट। दूसरी चीज है, एक चीज तो ये हुई, दूसरी चीज हुई, तीसरी चीज मोर एनर्जी देन CI। मोर एनर्जी है तो क्या होगा? लेस एनर्जी, लेस स्टेबल देन CI, और इसको बोल सकते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 3-4 चीजें देख ली हैं आप 1s 1s में। अब जो मॉलिक्यूल ऊपर बना है उसको क्या बोलेंगे, जो नीचे बना उसको क्या बोलेंगे? देखो, ऊपर जो बनता है उसको हमेशा, जैसे किताब बोल रही है, इसको बोलते हैं आपका Xi1 माइनस Xi2। जो ऊपर बनता है इसको बोलते हैं Xi1 माइनस Xi2, और जो नीचे बना मॉलिक्यूल है उसको Xi1 प्लस Xi2। ध्यान रखना है, Xi1 माइनस Xi2 क्या है? इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये इंटरफेरेंस क्या है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे इसको? डिस्ट्रक्टिव। और Xi1 प्लस Xi2 ये मॉलिक्यूल कैसा है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक। और Xi1 माइनस Xi2 के पास मोर एनर्जी है, इसके पास क्या है? इंटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसके पास क्या है? मोर एनर्जी। मोर एनर्जी, इंटा बॉन्डिंग के कारण इसके पास एनर्जी ज्यादा होती है, मोर एनर्जी है, सो DI इज लेस स्टेबल देन CI, राइट। समझ रहे हो आप लोग कि नहीं? समझ रहे होगे ना? चल, ये थोड़ा सा इरेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, चल। Xi1 प्लस Xi2 को बोलते हैं CI, और इसमें क्या बोलते हैं? एक चीज, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग से बना है, और लेस एनर्जी देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या DI, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। या इसलिए इसका लेस एनर्जी है तो मोर स्टेबल देन DI। ध्यान रखना, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, ये सब चीजें पूरी आपको याद रखनी पड़ेंगी। हमेशा ये सब चीजें रटने की जरूरत नहीं है, आपको मैक्सिमम चीजें मैं बता ही दिया, ठीक है। ठीक है, तो इसको इंटा बॉन्डिंग को, ये जो ऊपर वाला है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको स्टार से रिप्रेजेंट करती है, ये भी ध्यान रखना। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्टार से। इंटा बॉन्डिंग स्टार, मोर एनर्जी, लेस स्टेबल, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस Xi1 प्लस Xi2, लेस एनर्जी, सो मोर स्टेबल देन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Xi1 माइनस Xi2, Xi1 प्लस Xi2, ये सब चीजें मैं आपको बता दी है।
अब इससे ज्यादा डिटेल में शायद ही अगर आप चाहो तो सीखना चाहो तो सीखना मुश्किल रहेगा। ठीक है, चलो 4 पॉइंट हो गया था हमारा, है ना। देखो ये सब चीजें पूरा नोट कर लो आप, हाँ, ये बहुत चीजें काम आएंगी आपको। अब देखो क्या है ना, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इंटर बॉन्डिंग क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, सीआई क्या है, बीएमओ क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की एनर्जी ज्यादा होती है कम होती है, तो कम होती है इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एनर्जी ज्यादा होता है इसलिए वो लेस स्टेबल होता है। तो ये सब चीजें जानना है। और इसमें लोवेस्ट एनर्जी सीआई या डीआई में लो एनर्जी किसका होता है, सीआई का, इसलिए इसको पहले लिखेंगे भी जब एटॉमिक ऑर्बिटल लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। चलो 5th नंबर, कंबाइंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी। क्या होना चाहिए, कंबाइनिंग, ये था हमारे पीछे पहले क्लास में भी था। कंबाइनिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स combining of atomic orbitals must have same or nearly same, must have same or nearly same, same or nearly same same or nearly same and सेम शेप एंड सेम शेप। जो कंबाइन करने वाले ऑर्बिटल हैं वो भी सेम होने चाहिए और उनका शेप भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यस है तो पी से कर लिया, पी है तो एस से कर लिया, ये पी है तो डी से कर लिया, ऐसा नहीं है। यस है तो यस से। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे 1 यस है तो ये 1 यस से ही करेगा कंबाइन, 1 यस है तो ये कभी भी 2 यस से नहीं करेगा। ध्यान रखना ये सब चीज, हाँ। 2 यस है तो ये 1 यस से नहीं करेगा, 2 यस है तो ये 2 यस से करेगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। 3 यस है तो ये 3 यस से करेगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 यस अगर 2 यस है तो ये कंबाइन नहीं करेगा। ये चीजें याद रखना है हमें। सेकेंड थिंग, अब नियरली सेम शेप होना चाहिए, ये भी हो गया। सेम एनर्जी लेवल भी होना चाहिए। जैसे पी एक्स है तो ये पी वाई से अगर आप कराओगे तो करेगा क्या, कंबाइन, कंबाइन नहीं होगा, नहीं होगा। अगर पी एक्स है तो ये पी एक्स से ही करेगा, अगर पी वाई है तो ये पी वाई से ही करेगा कंबाइनेशन, पी जेड है तो ये पी जेड से ही कॉम्बिनेशन करेगा, राइट। अगर आप बोलो यस है तो पी से करेगा क्या, तो नहीं करेगा। पी है तो यस से करेगा क्या, नहीं करेगा, राइट। इतना हमें ध्यान रखना है। तो ये सब चीजें आपको तभी याद होंगी जब आप अच्छे से इसको, मैं जितनी बार बता रहा हूं आप लोग को उतनी बार दिमाग में जाए। घूम फिर के लग रहा है कि एक ही बात चल रही है, एक्चुअली एक ही बात नहीं चल रही, बहुत अलग अलग बातें चल रही है। ये सब चीजें कब आएंगी, आगे काम आएंगे, कि कहां पे किसका मैचिंग कैसे हुआ है। चलो पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इरेज कर दो। थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग, थोड़ा सा तेज स्पीड हो गया मेरा, हाँ, पढ़ाते 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 थोड़ा सा स्पीड अप हो ही गया। लेकिन उसके साथ आप भी लगे रहो तो अच्छा रहेगा, आप भी, आपका भी स्पीड धीरे 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 आदत बन जाएगी पढ़ने की। अब कब बनेगी आदत आपकी पढ़ने की, जब स्टार्टअप करोगे। कब से स्टार्ट करोगे यार, अब कब, कहाँ टाइम है। चलो चलो लिखते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये 3 टाइप के होते हैं, सिग्मा होता है, पाई होता है और डेल होता है, जो हमें पढ़ना नहीं। हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें पढ़ना है सिग्मा और पाई। क्या पढ़ना है, सिग्मा और पाई, 2 पढ़ना। तो 3 चीज समझ गए कि कितने टाइप का है, ये कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के। यही मैं बता देता हूँ। एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई
एक होता है डेल्ट, जो हमें पढ़ना नहीं पढ़ना गेट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फर्स्ट सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब ये कैसे बनते हैं, इतना ध्यान रखना, कंबाइन तभी होगा जब सेम सेम होगा, सेम एनर्जी लेवल होगा। व्हेन कंबाइनिंग एक्सियल एटॉमिक, इसमें क्या होता है, ये कब बनता है, व्हेन कंबाइनिंग एक्सियल, व्हेन कंबाइनिंग एक्सियल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरफेरेंस हेड ऑन, और ये इसको बोल सकते हैं, या इंटरफेरेंस हेड टू हेड बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं हेड ऑन। मतलब जब आपका कोई मॉलिक्यूल, कोई एटम है, वो उसके हेड टू हेड कंबाइन होता है, तो वहां पे जाके आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनता है सिग्मा, जैसा यस एस था, यस पी था, है ना, ये सब उसी तरह से है। ठीक है, जैसे 1s और 1s मिलता है, मान लो ये 1s है और ये 1s से मिला, कौन सा इंटरफेरेंस होगा, ये कौन सा इंटरफेरेंस होगा, 1s से मिलेंगे प्लस वे, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये बनेगा कैसे, हाँ थोड़ा सा एनर्जी डाउन, ये बनेगा कैसे, ये प्लस और प्लस, ठीक है, ये बन जाएगा आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोल सकते हैं VMO, और इसका अगर नेमिंग करेंगे तो सिग्मा 1s होगा। ध्यान रखना क्या नाम होगा, सिग्मा 1s। चलो सिग्मा 1s। अब एक 1s है, दूसरा भी 1s है। अब इन दोनों को माइनस कर दिए, मतलब ये क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये देखो, इसका जो शेप है वो डिफरेंट तरीके का रहेगा, इसका जो शेप है वो किस इस तरह से रहेगा, प्लस प्लस, ये हो गया ना, प्लस प्लस हो गया, और इनके बीच में एक नोडल प्लेन रहेगा, इनके बीच में क्या रहेगा, एक नोडल प्लेन, क्या रहेगा इसके बीच में, एक नोडल प्लेन। इसको क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन वो होता है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाउंडिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता वहां पे क्या होती है, 0 होती है। तो एक नोडल प्लेन, अगर कोई पूछेगा 1s जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं तो वन नोडल प्लेन बनता है, ध्यान रखना, वन नोडल प्लेन। और इसका जो नेमिंग करेंगे तो इसका नाम होता है, एंटी बॉन्डिंग है, ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार 1s। एंटी बॉन्डिंग है, क्या है ये, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये ए बी था, ये था, ये बी पार्ट था। चलो एक्सियल मिला तो हमें क्या बना, सिग्मा, एक सिग्मा 1s बना, एक सिग्मा स्टार 1s बना, जिसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। इस ये जो ऑर्बिटल होगा
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसका क्या होगा, मोर स्टेबल, बता भी दिया था, और लेस एनर्जी। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इंटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करोगे, इंटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसे क्या होगा, लेस स्टेबल। अब ये क्यों होगा मैं बताऊंगा। और मोर एनर्जी देन Ca। ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव यस वाला में हो गया। सेकेंड, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से समझाऊं आपको कि ये बनता कैसे है, ये बना कैसे है। जैसे 1s था, ये दो ऑर्बिटल थे 1s और 1s, ये है ना, दो ऑर्बिटल थे यस, इस तरह से बने, ठीक है। अब इसमें क्या है, दो ऑर्बिटल बने, मैं क्या बताया, एक ऑर्बिटल बना इंटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बॉन्ड बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको क्या बोलते थे हम, Xy1 प्लस Xy2, Xy1 माइनस Xy2 इंटा बॉन्डिंग, Xy1 प्लस Xy2 बॉन्डिंग, ठीक है, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग, राइट। और इसका जो नेमिंग था वो कर क्या रहे थे हम लोग, इसके थ्रू 1s के थ्रू, इसका नाम क्या था, सिग्मा स्टार 1s, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सिग्मा 1s, सिंपल सिग्मा 1s। एंटा बॉन्डिंग को स्टार से, बॉन्डिंग को सिग्मा से, सिग्मा 1s, सिंपल। चलो नेक्स्ट, और एक एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, साथ साथ कर लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन N2 है, N2 की बात करते हैं, तो N2 बनता कैसे, N ट्रिपल बॉन्ड N, एक होता है सिग्मा, दो होता है पाई, यही होता है ना, एक होता है सिग्मा, दो होता है पाई। तो इसमें होता क्या है, जो ऑर्बिटल बनते हैं, जो ऑर्बिटल बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। जैसे इसके लास्ट सेल में क्या, कितने ऑर्बिटल होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, 2p3 होता है, 2p3 होता है ना, 3 इलेक्ट्रॉन इनके पास, ई के पास, और 3 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के इनके पास। तो आपस में कंबाइन करते हैं, ये क्या हो गया, px py pz, ये px py pz इस तरह से होते थे। तो pz और pz मिलेंगे तो आप लोग इतना ध्यान रखना, ये सिग्मा बनाएंगे, px py मिलेंगे तो ये बनाएंगे क्या, पाई बनाएंगे, py और py, px और px मिलेंगे तो बनाएंगे पाई बॉन्ड, ये भी आप लोग ध्यान रखना। तो ये किस तरह से बनता है, जैसे px px से जुड़ा, py py से जुड़ा, pz और pz से जुड़ा, और अलग अलग इस तरह से सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाए, राइट। px px हो गया, pz pz मिलके क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड, py py पाई बॉन्ड, px px पाई बॉन्ड। ये किताब में भी इस तरह से दिया है, कोई भी किताब उठा लो आप, तो हम लोग थोड़ा किताब के हिसाब से भी चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा अगर मैं कुछ और बताऊंगा किसी और तरीके से, ठीक है। ये नोट कर लो पहले आप, नोट कर लिए। अभी यस और यस मिला, यस और यस हुआ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। अब हम लोग पढ़ते हैं पी, ये इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में देख लिए हम लोग, इसका एग्जाम्पल भी देख लिए। अब हम लोग करते हैं यस यस मिला, अब जब पी पी मिलेगा, पी जेड और पी जेड हम लोग देखे थे ना, सिग्मा बना, तो पी जेड की बात करते हैं। जैसे वहां पे N3 था, N2 था, तो 2pz एंड 2pz, 2pz ऑर्बिटल्स,
ये भी कंबाइन किए थे और क्या बनाए थे, सिग्मा। क्या बनाए थे, सिग्मा। सिग्मा बनाए थे ना, सिग्मा बॉन्ड। थोड़ा सा मैं आज थका थका से लग रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ हार्ड, बहुत ज़्यादा काम था आज, है ना। चलो अब वही बनाते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव। ये आपका पीजेड हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दोनों को जोड़ दिए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा इस तरह से, कान बन गया ना, हाँ इस तरह से बना दूँ, जोकर बन जाएगा। ठीक है, आंटी बन गई। हाँ ठीक है, इस तरह से बनेगा। ओके, ये पॉजिटिव हो जाएगा पूरा, और ये निगेटिव और नेगेटिव। अगर इसमें कोई पूछेगा कि नोडल प्लेन कितने हैं, तो इसमें 2 नोडल प्लेन रहेगा। एक तो यहाँ रहेगा, 2 नोडल प्लेन। कितने नोडल प्लेन, 2। और हाँ, ये बॉन्ड कौन सा बनेगा, तो सिग्मा 2pz। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा 2pz। और अगर हम यहाँ पे नोडल प्लेन की बात करें, तो नोडल प्लेन मैं बताया था कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 होती है। तो ये क्या रहेगा, 1 और 2, ये 1 और ये 2, तो कितने हो जाएंगे, 2 नोडल प्लेन। राइट, ये तो हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव। मोर स्टेबल रहेगा, लेस एनर्जी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलो नेक्स्ट, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं। क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब ये क्या करेंगे, DI, डेटा इंटरप्रिटेशन, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये देखो थोड़ा सा दूसरे टाइप से बनाएंगे। ये तो बनेगा ही बनेगा, इसके चार्ट में चूहा बन जाएगा एक, फिर ये बनेगा इस तरह से, और प्लस माइनस जो भी है उसके साथ अटैच हो जाएगा। ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। तो अब यहाँ पे मतलब नोडल प्लेन की बात करेंगे, तो एक तो बीच में बनेगा, एक इसके साथ बनेगा, एक इसके साथ बनेगा। तो अगर आप नोडल प्लेन की बात करो, ये पूछता भी है नोडल प्लेन कितने हो जाएगा, 3। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो 3 आपके नोडल प्लेन बन जाएंगे जब आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। इसमें 2pz और 2pz में 3 नोडल प्लेन। और इसमें जो बॉन्ड रहेगा, इसमें बॉन्ड की बात करेंगे, इसको क्या बोले हम लोग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। शॉर्ट फॉर्म था इसका BMO, और इसको बोलेंगे क्या, इसका नाम क्या है, सिग्मा 2pz। और ये जो माइनस किए, तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये है यहाँ पे क्या, सिग्मा स्टार 2pz, एंटा बॉन्डिंग। एंटा बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार 2pz। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा सिग्मा 2pz, और इससे क्या बना, सिग्मा स्टार 2pz। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। जैसे मैं इसको बना के बता देता हूं, ये 2pz था, इसके साथ एक और 2pz जुड़ा, ये आपके 2 ऑर्बिटल बने, ये आपके 2 ऑर्बिटल बने। हाँ ठीक है, ये मैं बात किया था, जो ऊपर वाला बनता है ये
स्टार वाला था, इंटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और नीचे वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इसको इसके साथ जुड़ा है Zi1 माइनस Zi2 था, ये Zi1 प्लस Zi2 था। इसका नामकरण क्या था भाई, सिग्मा स्टार 2pz, और इसका नामकरण क्या है, सिग्मा 2pz। चलो ये रहेगा इस तरह से मॉलिक्यूल ना। और अगर हम इसमें स्टेबिलिटी की बात करें तो लेस स्टेबल, क्योंकि हाई एनर्जी, और हम इसमें स्टेबिलिटी की बात करें तो मोर स्टेबल, मोर स्टेबल इज दैट। ओके, तो अभी हम जो सीखे हैं उसमें मैक्सिमम चीजें जो है मैं आपको बेसिक ऑफ यमोटी जो है वो बताया हूं कि इसमें बेसिक क्या हो सकता है, किस तरह से क्या बन सकता है ना। तो एक चीज और है उसमें, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो सिग्मा तो मैं बता दिया किस तरह से बना, यस यस से बने, दो तरह से, यस और यस से बना, वो मैं बता दिया, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों। उसमें नोडल प्लेन कितने बनेंगे, उसके बाद पीजेड पीजेड बताया, सिग्मा बॉन्ड जिससे बनेगा उसमें एक बार बॉन्डिंग बताया तो उसमें नोडल प्लेन 2, एंटी बॉन्डिंग बनाया तो उसमें नोडल प्लेन 3। किसमें कौन सी एनर्जी ज्यादा है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस फॉर दैट। ओके, और किस तरह से मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल बने वो भी मैं आपको बता दिया, स्टेबिलिटी क्या होगा वो भी बता दिया, राइट। तो अभी जो हमारा हुआ, अभी जो हमारा सिग्मा बॉन्ड का ओनली हुआ, और इसके बाद जो लेक्चर है वो काफी लंबा हो जाएगा, है ना। काफी लंबा लेक्चर करने से पहले जो आगे रहेगा वो लाइक पाई बॉन्ड का रहेगा। पाई किस तरह से बनेगा, पाई जैसे सिग्मा बन रहा था इस तरह से पाई इस तरह से बनेगा, साइड वाइज जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए थे, काम तो वही आ रहा है। तो अभी तक जो हुआ, जो मैं किया अभी तक, उसको थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लेना, और प्रीवियसली जो क्लास था उसको भी देख लेना, क्योंकि मैं आगे आने वाले क्लास में नीट और जेईई से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो कराऊंगा। हाँ, थोड़ा सा आज टाइटनेस बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं आगे पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इतना लंबा लेक्चर ऑलरेडी आप लोग को हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछा करिए। और सेकेंड थिंग कि मैक्सिमम बच्चों को शेयर किया करिए आप लोग, क्योंकि अगर फ्री में कुछ मिल रहा है और इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बन रही है तो कोई फालतू इसमें बोलेगा नहीं, टाइम लग रहा है तो आपको कुछ ना कुछ उसमें मिलेगा ही। तो थैंक्स टू ऑल, और कि आप लोग मेरे लिए थोड़ा सा अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये चैनल थोड़ा सा और प्रमोट हो। तो रिक्वेस्ट टू एवरीवन टू प्लीज सब्सक्राइब एंड ज्वाइन माय चैनल्स, एंड लाइक बहुत सारे बच्चों को आप लोग थोड़ा सजेस्ट भी करिए, गिव सजेशन टू स्टूडेंट्स टू ज्वाइन दिस चैनल, एंड मोर आफ्टर दैट मीन्स जितने बच्चे ज्वाइन करेंगे उतना ही मेरा एनर्जी बढ़ता जाएगा, लाइक इस तरह से एनर्जी बढ़ता जाएगा। एनर्जी किस तरह से ज़्यादा होगी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा स्टेबल हो जाऊंगा तो फिर कुछ कराऊंगा नहीं, थोड़ा सा अनस्टेबल रहना पड़ता है, ठीक है। तो एनर्जी रहेगी तब अनस्टेबल रहूंगा तो अब अच्छा आप लोग को करा पाऊंगा, हाँ ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक्स टू ऑल।